हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर प्रतिभा, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कमर दर्द होने के क्या क्या कारण होते हैं। आज के समय में काफ़ी लोगों को बैक पेन की प्रॉब्लम है। यंग पीपल जिनकी एज 45 या इससे कम है, उन लोगों में डिसेबिलिटी का सबसे बड़ा कॉज बैक पेन है और ये बैक पेन कई कारणों से होता है। आइए समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कमर में दर्द होना देखा जाए तो ज़्यादातर किसी इंजरी के कारण ही होता है। ये इंजरी तब हो सकती है अगर आप अचानक से कमर पर कोई मूवमेंट करते हैं और या फिर गलत एंगल के साथ हैवी ऑब्जेक्ट उठाते हैं, तो उस समय मांसपेशियों में खिंचाव और उनके टूट जाने के कारण दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है। दर्द के साथ साथ अकड़न और स्पाज़म भी रहता है। इसमें अगर आप कुछ दिन आराम करते हैं और फिजियोथेरेपी करवाते हैं तो 2 से 3 दिनों में जनरली आराम मिल जाता है। नेक्स्ट कॉज है डिस्क इंजरी। डिस्क जो हमारी बैक में होती है वो भी काफ़ी प्रोन टू होती है इंजरी के लिए। ये इंजरी होने की रिस्क पुअर बॉडी पोस्चर और एज के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। जिन लोगों का जॉब प्रोफाइल ऐसा है जिसमें आगे झुकना पड़ता है, मॉडलिंग जैसे प्रोफेशन में हाई हील्स पहनकर रैंप वॉक करना पड़ता है और या फिर कंप्यूटर पर घंटों बैठकर झुककर काम करना पड़ता है, तो ऐसे प्रोफेशंस के साथ डिस्क में इंजरी होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इंजरी का मतलब है डिस्क में टियरिंग होकर वो अपनी नॉर्मल जगह से हर्निएट यानी बाहर की तरफ आने लगती है। इस कंडीशन में दर्द बैक स्ट्रेन की तरह ना होकर काफ़ी दिनों तक बना रहता है। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है कमर पर गुड पोस्चर मेंटेन करने की। मतलब कंप्यूटर पर काम करते समय आपकी बैक वेल सपोर्टेड रहे, इरेक्ट रहे और वो फॉरवर्ड बेंड ना हो। डिस्क हर्निएशन पर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें हर्निएटेड डिस्क की 4 स्टेजेस और दर्द को कम करने के लिए फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप इन वीडियोस को ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब आते हैं अगले कारण पर जो है सियाटिका। सियाटिका डिस्क हर्निएशन का ही एडवांस फॉर्म है। मतलब साइंस और सिम्टम्स आने के बाद भी अगर आप आगे झुकना कम नहीं करते हैं और या फिर ठीक पोस्चर में बैठकर कंप्यूटर पर काम नहीं करते हैं तो डिस्क हर्निएशन की यही कंडीशन सियाटिका में बदल जाती है। इसमें डिस्क अपनी जगह से हर्निएट होकर सियाटिक नर्व को प्रेस करने लगती है। सियाटिक नर्व एक ऐसी नर्व है जो स्पाइन को लेग से कनेक्ट करती है। मतलब कमर का दर्द सियाटिक नर्व की प्रेसिंग के कारण लेग्स और फुट में भी रेडिएट होने लगता है। इसमें दर्द जलन की तरह होता है और साथ में पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट जैसा होना भी महसूस होता है। नेक्स्ट कॉज है स्पाइनल स्टीनोसिस। इसमें स्पाइनल कॉलम नैरो हो जाती है और नैरो हो जाने से स्पाइनल कॉर्ड और साथ में नर्व्स दोनों पर प्रेशर पड़ने लगता है। स्पाइनल स्टेनोसिस कॉमनली डिस्क की डिजेनरेशन की वजह से होता है, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से। और जब भी डिस्क डिजेनरेट होती है तो उसके साथ आसपास की हड्डी भी बढ़ने लगती है, जिसे बोनी स्पर कहते हैं। यही बोनी स्पर नर्व रूट्स और स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करने लगते हैं और जिससे फिर कमर और पैरों में सुन्नपन, मांसपेशियों में ऐंठन और कमज़ोरी की शिकायत शुरू होने लगती है। ये सिम्टम्स तब ज़्यादा आते हैं जब आप काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं या फिर चलते हैं। इसमें तुरंत आराम पाने के लिए आप या तो थोड़ा आगे की तरफ झुक जाएं या फिर बैठ जाएं। इसके बाद आता है एबनॉर्मल स्पाइन कर्वेचर। बॉडी की स्पाइन का नॉर्मल कर्वेचर एस शेप का होता है, लेकिन स्कॉलियोसिस, काइफोसिस और लॉर्डोसिस ये सभी कंडीशंस ऐसी हैं जो स्पाइन को एबनॉर्मल कर्वेचर में ले आती हैं। और इनमें से हर एक कंडीशन वैरायटी ऑफ रीजन्स की वजह से हो सकती है, जैसे पैदा होने के साथ ही डिफॉर्मिटी होना, एज बढ़ने के साथ स्पाइन का डिजनरेशन होना, किसी ट्यूमर और इन्फेक्शन से स्पाइन का डिफॉर्म होना, और या फिर इडियोपैथिक कॉजेज़ यानी कुछ ऐसे कारण जिनका पता नहीं लगाया जा सकता है, उनकी वजह से भी स्पाइन कर्वेचर एबनॉर्मल हो सकता है। एबनॉर्मल होने से फिर कमर में दर्द, खराब पोस्चर जैसी परेशानियां सामने आने लगती हैं, क्योंकि इससे मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स और वर्टिब्रा सभी पर असर पड़ता है। इन सभी कॉजेज़ के अलावा कुछ और भी कॉजेज़ हैं जिससे लोअर बैक पेन हो सकता है। इसमें है
आर्थराइटिस यानी जोड़ों में सूजन और अकड़न हो जाना, फाइब्रोमाइल्जिया यानी लंबे समय तक जॉइंट्स, मसल्स और टेंडन्स में टेंडरनेस हो जाना, स्पॉन्डिलाइटिस मतलब रीढ़ की हड्डियों के जोड़ों में सूजन हो जाना। अगला है स्पॉन्डिलोसिस। ये एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जिसमें स्पाइन का कर्वेचर और फंक्शंस दोनों ही अफेक्ट होता है। इसके अलावा किडनी ब्लैडर प्रॉब्लम्स की वजह से भी बैक पेन हो सकता है। प्रेगनेंसी में भी बैक पेन की दिक्कत हो जाती है। ओवरी में अगर सिस्ट होता है तो भी बैक पेन हो सकता है। और इसके अलावा यूटेराइन फाइब्रॉइड्स और कैंसर से भी बैक पेन हो सकता है। अब तक आपने कॉजेज़ के बारे में जाना, अब बात करते हैं सेल्फ केयर ट्रीटमेंट के बारे में। मतलब शुरुआती दर्द में आप खुद से ही क्या क्या चीज़ें घर पर ही कर सकते हैं। अगर दर्द को शुरू हुए 2 से 3 दिन ही हुए हैं तो ऐसे में सेल्फ केयर ट्रीटमेंट लेना हेल्पफुल रहता है। 2 से 3 दिन में अगर आराम नहीं होता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि समय के रहते सही कॉज का पता लगाकर ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके। सेल्फ केयर ट्रीटमेंट में नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी करना कम कर दें। दिन में 3 से 4 बार 20-20 मिनट के लिए आइसिंग करें। फिर दर्द के 2 से 3 दिन के बाद आइसिंग को बंद करके हीट अप्लाई करें। कभी कभी बैक पेन में पीठ के बल सोना भी कंफर्टेबल नहीं होता है। ऐसे में एक करवट से और दोनों घुटनों को मोड़कर बीच में एक तकिया लगाकर सोते हैं तो ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि इससे स्पाइन नॉर्मल अलाइनमेंट में रहती है और दर्द भी कम होता है। इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें बैक पेन में बेस्ट स्लीपिंग पोजीशंस के बारे में बताया गया है। आप इस वीडियो का लिंक ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके ले सकते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि कंप्यूटर पर काम करते समय बैक पर गुड पोस्चर बनाकर रखें। इसमें बैक का लॉर्डोटिक कर्व सपोर्टेड रहे और कमर आगे की तरफ झुकी हुई ना हो। तो ये थी कुछ ज़रूरी सेल्फ केयर टिप्स बैक पेन को कम करने के लिए। इसके अलावा और भी टिप्स हैं जिसके ऊपर भी मैं एक वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ। वीडियो में छोटी छोटी इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस की गई हैं जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो काफ़ी हद तक आप अपने कमर दर्द को बढ़ने से रोक पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव के लिए इन्फॉर्मेटिव है तो उसे इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।